राजनीति में एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम चर्चाओं में है। विजयवर्गीय का नाम इस बार सीधे राज्यसभा भेजे जाने को लेकर सामने आया है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए खाली हुई थावरचंद गहलोत की सीट के लिए किसका नाम भेजा जाता है, विजयवर्गीय का या फिर एक और नाम जो सामने आ रहा है उमा भारती, जो कि विजयवर्गीय की राजनीतिक गुरु भी मानी जाती है। अब देखना यह होगा कि इस तरह से किसे सांसद बनाया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। इस पर निर्वाचन हेतु चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके लिए 4 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा में विधायक संख्याओं के साथ बहुमत को देखते हुए इस सीट पर बीजेपी का जीतना तय है। बीजेपी ने अभी तक तो अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, परंतु चर्चा में बंगाल में 6 सालों से पार्टी को सशक्त बनाने के साथ विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। खंडवा लोकसभा सीट के लिए भी विजयवर्गीय का नाम चला था, पर अभी वहां चुनाव की अनिश्चितता के चलते मामला ठंडा पड़ गया है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री तथा वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम भी चल रहा है। संगठन के नेताओं का दबाव भी इसी पर है, क्योंकि थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से थे। आधे कार्यकाल के लिए यह सीट इसी वर्ग से ही भरी जाए। यदि सत्ता के नेताओं का संगठन के दबाव में तालमेल बैठता है तो लाल सिंह आर्य के नाम पर मुहर लग सकती है। उधर पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी कैबिनेट में ऐसे कई नए मंत्री हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य नहीं है। इसमें से किसी एक को एमपी के कोटे से राज्यसभा सांसद बनाने की संभावना भी है, परंतु इस बात को असहमतियों में सहमतता स्वरूप लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी कुल 227 विधायक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 125 जबकि कांग्रेस के 95 सदस्य है। 4 निर्दलीय, 2 बसपा के और सपा की सदस्य संख्या 1 है। 230 सदस्य सीट वाली विधानसभा में 3 सीटें पृथ्वीपुर, जोबट और रेंगाव विधायकों के निधन की वजह से है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 सितंबर तक नामांकन भरे जाने के बाद 27 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यदि एक ही नामांकन रहता है तो 27 को ही निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी, परंतु मतदान की स्थिति बनती है तो 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होने के पश्चात मतगणना शाम 5 बजे से प्रारंभ होगी। चुनाव की सभी प्रक्रिया समिति कक्ष क्रमांक 2 में संपन्न की जाएगी। कांग्रेस ने विधायक सदस्य संख्या और स्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया है कि इस चुनाव में वह अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस का आकलन है कि यदि उसे निर्दलीय सपा और बसपा विधायकों का भी समर्थन मिल जाता तो भी वह चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के खाते में यह सीट जाना निश्चित है। बीजेपी में इसी निश्चितता के चलते नेताओं के नामों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्तर पर नाम की सिफारिश के साथ पार्टी शीर्ष नेतृत्व की लाइन सहमति से ही नाम फाइनल होगा। पहले रिक्त सीट पर निर्वाचन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सीधे तौर पर सामने था। तब सिंधिया की दावेदारी के कारण दूसरे दावेदारों में जोर आजमाइश नहीं थी, परंतु इस बार अस्पष्टता के चलते अपने अपने स्तर पर कई नेता जुगत में लगे हुए हैं और विनोद गोटिया, ओम प्रकाश धुर्वे, लाल सिंह आर्य, माया सिंह जैसे नाम सामने आने के अलावा पूर्व सांसद और इंदौर के मेयर रह चुके कृष्ण मुरारी मोघे के साथ कुछ और नेता भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार इन सब के बीच सबसे ज्यादा संभावनाएं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ही है। हालांकि उमा भारती का नाम भी चर्चा में है, लेकिन प्रबल संभावना है कि पिछले 6 सालों से पश्चिम बंगाल में मेहनत कर रहे कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय नेतृत्व उनकी मेहनत का परिणाम दे सकता है और उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में भेज केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है।